श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के चतुर्दश अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति का हम श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बाल और बछड़े चुराने के बाद जब उनका मोह दूर हुआ है, ब्रह्मा जी का नंदनंदन स्वरूप में कृष्ण के दर्शन किए और गदगद हो गए, तो बड़ी ही गदगद वाणी से ब्रह्मा जी जो वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर भी रहे हैं और ग्रंथ के माध्यम से श्री सुखदेव गोस्वामी हमको सिखा भी रहे हैं कि कैसे भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, किस प्रकार से हमको स्तुति गानी चाहिए। हमको तो स्तुति करना भी नहीं आता। तो ब्रह्मा जी बड़ी ही स्तुति कर रहे हैं कृष्ण की। कल हमने कथा श्रवण की थी। ब्रह्मा जी जो हैं शरणागत हो गए हैं। किसके शरणागत हुए? जिस विग्रह के ब्रह्मा जी ने दर्शन किए थे भगवान के नारायण मूर्ति के, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, उस विग्रह के शरणागत नहीं हुए। जो मूल हैं उसके भी नंदनंदन कृष्ण जो गोकुल में लीला करते हैं, ब्रज में लीलाएं करते हैं, उन नंदनंदन कृष्ण के चरणों में ब्रह्मा जी शरणागत हुए हैं और कहते हैं, प्रभु अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर दे, किसी से कोई गलती बन जाए, तो वो गलती करने वाला व्यक्ति अगर जाकर के क्षमा प्रार्थना करे, अनुनय विनय करके उसको मनाए, तो उसका अपराध कुछ हल्का हो जाता है। भले ही सामने वाला उसको क्षमा करे या ना करे वो अलग बात, लेकिन अपने मन का बोझ हल्का हो जाता है जब हम अपने हृदय की बात कर देते हैं। हमने किसी से लड़ाई झगड़ा किया, किसी पे कुछ हमने कोई दोषारोपण कर दिया, गलत हो गया हमसे कुछ, हमने जाकर के उस व्यक्ति से क्षमा याचना कर ली, प्रार्थना कर ली, तो वो व्यक्ति क्षमा करे ना करे ये उसकी बात उसके ऊपर है। लेकिन जो क्षमा मांगने वाला है, इस कार्य को करने से क्षमा जो मांगी उसने, उससे उसका मन हल्का होता है, ये सबको पता है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु जब तक मैं आपको चरणों में शरणागत तब तक हो ही नहीं पाऊंगा जब तक कि मेरे अपराध क्षमा ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं स्तुति है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान के शरणागत हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी से जो गलती हुई है यहाँ पर कि उन्होंने भगवान के ग्वाल बाल और बछड़ों को कृष्ण से दूर कर दिया, तो कृष्ण कभी भी अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को अपने से दूर करना नहीं चाहते, लेकिन ब्रह्मा जी से ये हुआ कार्य। तो लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी भगवान के शरणागत हैं, क्योंकि उनकी स्तुति से पता चलता है। और बाद में भी ब्रह्मा जी ने कोई गलती नहीं करी। लेकिन श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं, इंद्र ने जो कार्य किया, इंद्र क्या करना चाहते थे? ब्रज को नष्ट करना चाहते थे, ब्रज को पूरा ध्वंस करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मूसलाधार वर्षा की, गोवर्धन धारण लीला आएगी आगे। और गिरिराज जी के नीचे तलहटी में सारे ब्रजवासी पहुंच गए। कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात तक वर्षा होती रही लगातार। हाथी के सूंड जैसी मोटी मोटी वर्षा की बूंदें ब्रज के ऊपर प्रहार कर रही थीं, ब्रज भूमि को नष्ट करने के लिए। लेकिन किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एज इट इज सब चलता रहा। जब देखा सावर्तक नामक मेघ जो प्रलय ला देते हैं, वो भी हार गए, उनका भी जल खत्म हो गया। तब इंद्र के गुरु बृहस्पति जी ने उनको डांटा। इंद्र आकर के क्षमा याचना करने लगे भगवान से। तो भगवान ने इंद्र को कहा कि मैंने तुमको क्षमा किया। बात करी है भगवान ने इंद्र से और कहा मैंने तुमको क्षमा किया। और भगवान ने क्या किया इंद्र को? कृष्ण ने क्या बोला कि तुम तो मेरे पुत्र हो, ऐसे अपने मुख से बोला। यहां तो ब्रह्मा जी भगवान को जता रहे हैं कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं। क्या बच्चा जब मां के पेट में लात मारता है तो क्या बच्चे का अपराध लेती है माता? अपितु प्रसन्न होती है। इससे उसके बच्चे के होने का पता चलता है उसको कि बच्चा एक्टिव है। इसी प्रकार कहते हैं, यद्यपि मैंने अपराध ही किया, लात ही मारी है एक तरह से, लेकिन फिर भी मैं तो हूं तो आपका बालक ही। यहाँ तो ब्रह्मा जी चिता रहे हैं भगवान को, लेकिन वहां पर कृष्ण स्वयं बोलते हैं इंद्र को कि तुम मेरे पुत्र हो। पुत्र से कभी कभी गलती हो जाती होती है, कोई बात नहीं, तुम जाग जाया करो जाकर के। लेकिन श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं, लेकिन इंद्र फिर भी शरणागत नहीं है। इंद्र ने 10-12 श्लोकों द्वारा भगवान की स्तुति करी, लेकिन इंद्र शरणागत नहीं है। कैसे पता चला? बाद में इंद्र ने, जब भगवान ने क्या किया, जब सत्यभामा ने कहा कि मुझे पारिजात पुष्प चाहिए, तो पारिजात पुष्प लेने के लिए जब भगवान इंद्र के पास गए हैं, तो इंद्र ने पारिजात पुष्प देने के लिए मना कर दिया। बोला ये तो स्वर्ग की वस्तु है। अगर उस पहले गोवर्धन धारण लीला में इंद्र को अकल आ गई होती,
वो शरणागत हो गया होता तो फिर वो इंद्र कैसे मना करते भगवान को, कभी ना करते। लेकिन इंद्र ने फिर यही बात बोली कि ये तो स्वर्ग की वस्तु है, ये आपको कैसे प्रदान कर दें। और ऐसे करके इंद्र जो है भगवान से दोबारा युद्ध करते हैं। फिर भगवान पारिजात वृक्ष लेकर के आते हैं, पूरा वृक्ष ही ले आए द्वारका में। तब इंद्र ने क्या कर लिया, तो इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी के लिए श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी शरणागत हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने पहले भगवान के रूप का वर्णन किया, कितने सुंदर श्लोक हैं। फिर ज्ञान का खंडन किया कि ज्ञान से कोई प्राप्त नहीं कर सकता, आप अजित हो। लेकिन त्रिलोकी में अजित होने पर भी जो व्यक्ति आपकी नाम गुण लीला का कीर्तन करते हैं, जहां आपके भक्त वास करते हैं, उनके निकट में रह करके आपकी कथा श्रवण करते हैं, जाकर के प्रणाम करते हैं, उनका अनुमोदन करते हैं कथाओं का, उनके द्वारा आप जीत लिए जाते हो। कहते जो व्यक्ति आपको छोड़कर ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं, उनका जो प्रयास है वो कैसा है, जैसे चावल में से जो धान होता है उसमें से चावल तो निकाल लिए, अब पीछे बच गई थोथी, भूसा बच गया, उसको कूटने से जैसे कहते कुछ नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार जो आपको आपके स्वरूप को नहीं मानते, आपका जो विग्रह उसको नहीं मानते और किसके लिए प्रयास करते हैं, ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं, मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, उनको क्लेश ही क्लेश मिलता है और कुछ नहीं मिलता। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ऐसे स्तुतियां करते करते फिर यहाँ पर आगे हमने कल जो स्तुति सुनी ब्रह्मा जी द्वारा, वहां पर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप कितने बड़े हो, कि जो जितने भी अवतार हैं, चाहे वो पुरुषावतार हैं, चाहे वो युगावतार, गुणावतार हैं, पहले पुरुषावतार होते हैं, फिर गुणावतार होते हैं, उसके बाद मनवंतरावतार, फिर युगावतार, युग में फिर भगवान लीला करते तो लीला अवतार, 6वें नंबर पे शक्तिवेश अवतार। जितने भी अवतार है वो सब आपसे ही हैं, आप मूल हो सबके। और जितने भी प्रकृति पुरुष आदि जो भी सब जीव दिखाई देते हैं, मैं ब्रह्मा जी कहते सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने बड़ा ही ऐश्वर्य भगवान का प्रकट किया, वर्णन किया। और अंत में कहा, प्रभु जैसे माता गर्भस्थ बालक के अपराध को लेती नहीं है, इसी प्रकार आप भी जो है मेरे अपराध को ग्रहण मत कीजिए। आप क्या करो, आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने उदर में धारण करने वाले हो और सारे जगत और सारे जीव आपके गर्भ में स्थित हैं। मैं भी आपकी नाभि कमल से ही पैदा हुआ हूं। आप मेरे पिता भी हो, आप मेरी माता भी हो। क्या आप माता पिता अपने पुत्र का अपराध ग्रहण करते हैं? इसीलिए मैं आपका पुत्र हूं। आप क्या करो, मुझको क्षमा कर दो। जब तक आप मुझे अपराध मेरे क्षमा नहीं करोगे तब तक मैं आपके शरणागत हो ही नहीं पाऊंगा। तो यहां पर ब्रह्मा जी की ऐसी बात को सुनकर के मानो कृष्ण ने कहा ब्रह्मा को कि ब्रह्मा तुम मेरे शरणागत क्यों होते हो, तुम मुझको कैसे कहते हो कि मैं तुम्हारा पिता हूं। यहां पर शिव विष्णु चक्रवर्ती ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि मानो कृष्ण ने कहा ब्रह्मा तुम मुझको मेरे को क्यों बोल रहे हो, भाई मैं तो ग्वाले का पुत्र हूं, मेरे पिता नंद बाबा, मेरी मैया यशोदा मैया, मैं तो नंद का पुत्र हूं, छोटा सा बालक हूं 5 वर्ष का, और तुम मेरे शरणागत हो रहे हो। 6 वर्ष की मेरी आयु है मात्र। और कहते जिसके नाभि कमल से तुम जन्म लिए हो, जिसकी बात तुम कर रहे हो कि मेरा नाभि कमल से जन्म हुआ था आपके नाभि कमल से, कहते वो तो नारायण है और नारायण तुम्हारे पिता हैं, तो तुम मुझे पिता क्यों कह रहे हो। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने एक श्लोक बोला, नारायण स्तवम, आप ही नारायण हो, मूल नारायण आप ही हो, नंद नंदन ही मूल भगवान है। तो यहां पर ब्रह्मा जी का साथ कहना क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सबने अपनी गाड़ियों के पीछे लगा रखा है हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। लेकिन क्या लिखना चाहिए सनातनियों को, जो भक्ति करते हैं भगवान की, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हम सनातनियों को यही नहीं पता हमारे भगवान कौन है। कहते नहीं हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है, तुमको समझ नहीं आएगा। और भगवान का कोई नाम थोड़ी है, भगवान तो एक ज्योति है, वो कोई भी रूप धारण कर ले, वही दुर्गा बन जाती है, वही शिवजी बन जाती है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं, वही ज्योति कभी कृष्ण और राम रूप धारण करके आ जाती है, ऐसे वाला बोलते हैं। इसीलिए कि यही नहीं पता कि भगवान कौन है, तो इसीलिए अपनी गाड़ियों के पीछे क्या लिखवाना चाहिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो शीशे पे लिखा होता है ना, कृष्ण ही भगवान है। हमें हिंदुओं को पता है कि हमारे भगवान कौन है, सबसे बड़ी घोषणा है ये। तो कहते ब्रह्मा जी का कहना है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत के इस वचन से यह जाना जाता है कि तस्मात् कृष्ण एव परो देव, कृष्ण से बड़ा और कोई देव नहीं है। गोपाल तापनिक में ये श्रुति वचन है, श्रुतियां जो प्रतिपादित करती हैं जिस बात को कि गोलोक के अधिष्ठाता स्वयं भगवान कृष्ण ही मूल तत्व हैं, और वही अनंत वैकुंठों में और अनंत ब्रह्मांडों में अनंत मूर्तियां अनंत लीलाएं करते हैं।
जब अर्जुन भगवान से गीता श्रवण कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी गीता श्रवण करते करते अर्जुन को समझ में आने लगा था भगवान का ऐश्वर्य। इसलिए अर्जुन ने भगवान को बोला, प्रभु मुझको अपनी विभूतियों के बारे में बताइए। तब भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। तो यहाँ पर वही विभूतियां ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि वैकुंठों में अनंत मूर्तियां आप धारण करके विराजमान हो। आप नंदनंदन कृष्ण, जो मूल कृष्ण जो यहाँ पर कैसी लीला कर रहे हो, हाथ में दही भात का कोर है और अज्ञे बालक की भांति अपने ग्वाल बाल और सखाओं को ढूंढ रहे हो। ये आपका जो नंदनंदन स्वरूप है, यही मूल है, सब कारणों का कारण यही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण, लेकिन इनका कोई कारण नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना भाई, कोई भी वस्तु ले लें हम, अभी यहाँ पर ये शॉल ओढ़ी हुई है, इसका कारण क्या है? आप कहोगे ऊन का कारण क्या है? भेड़ से आई होगी। तो भेड़ का कारण क्या है? उसका कारण करते 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 भगवान आ जाएंगे। लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है, कृष्ण का कोई कारण नहीं है, वो सबके कारण है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है ब्रह्म संगीता में, गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश्वरी धामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव नीचे अभिहिताश्च येन गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि मैं उन गोविंद का भजन करता हूं, आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं, जो गोलोक धाम में, हरिधाम में, महेश शिव धाम में, देवी धाम में अचिंत्य महाप्रभाव का विस्तार कर रहे हैं। और जो मूल कृष्ण है वो क्या है? स्वयं भगवान कृष्णस्तु, भगवान स्वयं कृष्ण ही भगवान है और वो गोलोक में लीलाएं कर रहे हैं। तो अर्थात कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे श्लोक का, कि गोलोक से लेकर के नीचे, उसके नीचे वैकुंठ, वैकुंठ के नीचे शिव जी का धाम कैलाश, उसके नीचे देवी धाम, ये सारे धाम जितने भी हैं, इन सब में भगवान कृष्ण ही अनंत मूर्तियां धारण करके लीलाओं का विस्तार कर रहे हैं। इस तरह से ये कह रहे, जितने भी यहाँ पर गोलोक में गो हैं, गाय हैं, गोपी हैं, जितने भी गोप हैं, सारे पार्षद जो हैं भगवान के, वो क्या कर रहे हैं? द्विभुज मुरलीधर स्वरूप में असीम माधुर्य का विस्तार करके क्या करते हैं? लीलाओं को आस्वादन करते हैं। कृष्ण कहाँ है? दो भुजा वाले हैं। एक साधारण हम जैसे हम हैं वैसे ही भगवान है देखने में। भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। एक जगह कुरान में भी ये वर्णन है, जो मुसलमानों का ग्रंथ है, कि अल्लाह ने जो जीव है, मनुष्य है, उसको अपने जैसा बनाया है। अल्लाह उनकी जैसा ही दिखते हैं, जबकि वो तो रूप को नहीं मानते, लेकिन वहां एक जगह वर्णन है। इसी प्रकार ये जो मूल बात है हमको नहीं पता थी, जब तक हम पहले जुड़े नहीं थे। हमें तो ये लगता था, क्योंकि टीवी में भी जब देखा था कोई भी सीरियल, तो ये देखते थे कि नारायण से ही सब कुछ प्रकट होता है और नारायण की चार भुजाएं हैं। लेकिन जो मूल नंदनंदन कृष्ण है, उनकी दो भुजा वाले जो भगवान का मूल स्वरूप है, जो एक्चुअल स्वरूप है भगवान का, और वो क्या है? 16 वर्ष के जैसे कृष्ण होते हैं, 15-16 वर्ष का जो किशोर अवस्था जो है, वही कृष्ण का नित्य स्वरूप है। बाकी जितनी भी भगवान के बाल लीला होगी, सभी है तो नित्य ही, लेकिन वो धर्म है जिनको बाल्य और पगंड जो लीलाएं हैं, बाल्य पगंड लीला, ये सब धर्म है। उस लीला में भी भगवान लीलाएं करते हैं, उस स्वरूप में भी। लेकिन मूल जो कृष्ण का स्वरूप है वो क्या है? नित्य जो स्वरूप है। गोलोक धाम में जब कोई दर्शन करेगा तो वो कौन सा है? किशोर स्वरूप। क्योंकि कोई भी बच्चा जब किशोर अवस्था में होता है, सबसे ज्यादा वो सुंदर लगता है। तो कृष्ण क्या है? हर समय किशोर हैं, कभी भी उनको दाढ़ी नहीं आती, बूढ़े नहीं होते वो। तो इसीलिए यहां पर यही कह रहे हैं कि आप जो है अनंत मूर्तियां धारण करने पर भी, अनंत लीलाएं करने पर भी, गोलोक धाम में, नित्य गोलोक धाम में क्या करते हो? द्विभुज मुरलीधर स्वरूप में आप क्या करते हो? अपने गोप गोपी और अपनी सखियों के साथ क्या करते हो? लीलाओं का आस्वादन करते हो। कहते जितने भी, ये तो आगे मूल कृष्ण की बात जो वहां गोलोक में, उसके बाद कहते आपका ही एक रूप फिर वैकुंठ में क्या हो जाता है? अनंत कोटि वैकुंठ है, उसमें चतुर्भुज रूप धारण करके, शंख चक्र गदा और पद्म धारण करके आप क्या करते हो? अनंत मूर्तियों में अपने आप को प्रकाशित करके, ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हो अपना, और अनंत लीलाएं करते हो। अब देखिए, आपने शायद देखा होगा, रंगजी मंदिर है वृंदावन में, या साउथ इंडिया में जाइएगा तो एक बहुत बड़ा रंगजी का मंदिर है, कई एकड़ में है, पूरे मतलब विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा शायद वो, इतना बड़ा मंदिर है। आप उसका कभी गोपुर देखना, पुराने जो साउथ के मंदिर है उसमें देखिएगा, वहां सारे मेन जो गोपुर है, मेन जो मंदिर का गेट होता है ना, उस पर बहुत ऊंचा होता है वो, और उस पर विष्णु के ही स्वरूप होते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी। तो आप कभी ध्यान से देखना उसको, वहां पर वो सारे एक जैसे नहीं होते। किसी के शंख यहां ऊपर होगा, किसी हाथ में विष्णु के शंख नीचे होगा,
और किसी हाथ में गदा ऊपर होगी, किसी हाथ में गदा नीचे होगी। वो सब अलग अलग विष्णु है, 12 महीनों के 12 विष्णु, ऐसे करके अलग अलग विष्णु है। तो कह रहे आप अनंत कोटि वैकुंठ हैं, अनंत कोटि वैकुंठों में आप क्या करते हो, शंख चक्र गदा और पद्म धारण करके अनंत मूर्तियां प्रकाशित करके लीलाएं करते हो। ऐसे यहां पर बता रहे हैं कौन कौन सी मूर्तियां, नारायण, महानारायण, महाविष्णु, सदाशिव, ये सारे नाम हैं उन मूर्तियों के अलग अलग। अब आगे कहते, उसके बाद कहते आप क्या करते हो, ये तो वैकुंठ की बात होगी, गोलोक की बात हो गई। कहते यहां पर जो आपकी जो वैकुंठ और गोलोक में मूर्तियां जितनी भी हैं, ये सारी सच्चिदानंदमयी हैं। ये ना सोचे कोई कि जो वैकुंठ में विष्णु है, नारायण इत्यादि हैं, उनका प्रभाव कुछ कम होता है कृष्ण से। वो भी सच्चिदानंद में है, वो भी सच्चिदानंद में है, बस रस का फर्क है। इसीलिए एक श्लोक है कि नारायण, क्या श्लोक है प्रभु जी, जो भगवान के सारे स्वरूप एक जैसी हैं, रसेन उत्कृष्टते कृष्ण रूप में रस स्थिति सिद्धांत तत्व भेदे अपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो रसेन उत्कृष्टते कृष्ण रूप में रस स्थिति। क्या श्लोक है कि सिद्धांत से कोई भेद नहीं है भगवान कृष्ण में, और जितने भी अवतार हैं सिद्धांत से सब एक ही हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन रसेन उत्कृष्टते, रस की दृष्टि से कृष्ण रूप में रस की स्थिति है, कृष्ण में रस ज्यादा है, बाकी में रस की न्यूनता होती जाती है। जैसे चंद्रमा है, अगर मैं कहूं कि अमावस्या का चांद, तो अमावस्या का चांद तो चांद ही है, उसमें कुछ कम थोड़ी हो गया, चांद तो चांद ही है, लेकिन वो प्रकाशित नहीं है, अपनी कलाओं को कम, सारी कलाओं को छुपा करके बैठा है। और प्रतिपदा का चांद, द्वितीय का चांद, तृतीय का चांद, सिद्धांत के हिसाब से चांद ही है वो। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो पूर्णिमा का चांद क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, रस है उसमें, रस की पूर्ण स्थिति है, मतलब वो पूर्ण प्रकट है, अपने आप को पूरा प्रकाशित कर रहा है। लेकिन बाकी जगह पर वो जैसे जैसे तिथियां कम हो रही हैं, वहां पर अपनी कलाओं को छुपा रहा है, लेकिन है चांद सेम ही। इसी प्रकार जितने भी अवतार हैं सब एक ही हैं सिद्धांत के हिसाब से, उनमें कोई भेद नहीं है, सच्चिदानंदमयी है सभी, सभी नित्य हैं, सबके अपने अपने प्रकोष्ठ हैं। लेकिन कृष्ण के रूप की अगर बात करें तो कृष्ण रस की अधिकता है, उनमें 4 माधुर्य हैं कृष्ण के अंदर, जो अन्य अवतारों में नहीं है। तो यही यहां पर वर्णन किया गया है। कहते आप क्या करते हो, अनंत मूर्तियां धारण करके लीलाएं करते हो। अब आगे उसके बाद जब कल हमने वो चित्र देखा था, प्रभु जी वो स्क्रीन शेयर करना, तो उसमें देखा था ना कि भगवान का धाम है ऊपर, फिर उसके बीच में एक नदी है, उसको विरजा नदी बोलते हैं। ये विरजा नदी क्या करते हैं, ये जल की धारा है बहुत बड़ी, ये भगवान के लोक को और ये जो हमारा माया का संसार है ना, इसको अलग कर देती है भगवान से। ये विरजा नदी है, इसी को पार करके जाना पड़ता है अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जिसको भगवान के धाम जाने की जिसकी योग्यता हो जाती है, तो वो विरजा नदी पार करके फिर भगवान के धाम को जाता है। तो वो विरजा नदी का वर्णन है कि फिर विरजा नदी आती है, और विरजा नदी के नीचे फिर सत्व तम रज त्रिगुणमयी प्रकृति है। ये यहां दिखाया है ना ब्रह्म ज्योति, तो ये ब्रह्म ज्योति जो है इसके ये यही है ना विरजा, इसके नीचे वाली ये ब्रह्म ज्योति जहां पर लिखा है यही विरजा नदी है। ये ब्रह्म ज्योति कौन सी है, जो भगवान की अंग कांति है। तो जो ज्ञानी है वो ब्रह्म ज्योति में ही लीन हो जाते हैं, बस इससे ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन भगवान के भक्त, इससे नीचे है ब्रह्म ज्योति से नीचे कारण समुद्र जो लिखा है ना ब्रह्म ज्योति के नीचे कारण जल, यही कारण जल जो है ये विरजा नदी है। पूरा यहाँ पर कारण दिशाई विष्णु है, तो ये विरजा नदी है सारी। इसी के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड नीचे फिर इसके हैं, और वो सारे ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड दिखाया गया है फिर वन यूनिवर्स। वैसे तो कई सारे ब्रह्मांड है, तो जो कारण रोशन जिसको भी अंडरलाइन किया है ये विरजा नदी कहलाती है। तो यहीं पर बताया कि परव्योम के मध्य में जो है स्थित वेद, और उसमें श्री विग्रह भगवान के पसीने से प्रवाहित एक कल्याणदायिनी विरजा नदी है, ये भगवान के पसीने से बनी है। और इस विरजा नदी के ऊपर जो है भगवान की त्रिपाद विभूति है, अर्थात 3 पाद विभूति का समझो कि 75% हिस्सा तो भगवान का जगत है, हम तो 25% वाले हिस्से में रह रहे हैं, ज्यादा जगत भगवान का 75% है। इस पे कथा याद आती है, एक बार क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया तो रोज एक पेपर में पूरा एक पेपर छपता था, गौड़िया दैनिक भास्कर करके, जिसमें सारी कथाएं होती थी, दैनिक नदिया प्रकाश ऐसे करके एक पेपर छपता था, वो सारे वहां पर बंगाल में बंटता था। और मासिक पत्रिका अलग से छपती थी, 15 दिन की अलग से छपती थी, 1 महीने की अलग से मासिक पत्रिका छपती थी।
तो एक पत्रकार प्रभुपाद जी के पास आकर बोलता है कि हम लोगों को क्या है, इतनी न्यूज होती है, कहीं किसी का रेप हो गया, कहीं किसी की पैसे चोरी हो गए, कहीं कोई बिल्डिंग को आग लग गई, कहीं कुछ नेताजी ने कोई बयान दे दिया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, बहुत सारी हमारे पास खबरें होती हैं। फिर भी कहते हैं इतनी खबरें होने के बावजूद भी रात को 12 बजे पेपर छपना होता है, सबको पता होता है। तो कहते हैं उससे पहले तक हमें कई बार कहीं कहीं से न्यूज उठानी पड़ती है, और कई बार कोई न्यूज नहीं मिलती तो हम अपने दोस्त मित्र से ही फोन करके बोल देते हैं भैया कोई न्यूज ही बता दो, तुमने कहीं पौधे लगाए होंगे, अपनी फोटो भेज दो, हमें तो पेपर भरना है। तो हमें पेपर भरने के लिए मटेरियल नहीं मिलता, आप लोग रोज कैसे पेपर भर देते हो? आपके पास तो मात्र 4-5 ही तो ग्रंथ होते हैं, गीता, भागवत, रामायण, और वही कथाएं हैं। द्रौपदी चीरहरण हो गया जी, पांडवों के लिए भगवान ने युद्ध किया, कथाएं कितनी है, उतनी ही तो कथाएं हैं। तो और क्या आप कहां से लाते हो इतना डाटा छापने के लिए? तो प्रभुपाद हंसने लगे, बोले देखो ये संसार क्या है, भगवान के पूरा जो भगवान को अगर पूरा संसार मान लें तो ये जो संसार है, संसार जिसमें हम रहते हैं, जड़ जगत, ये तो भगवान की एक पाद विभूति है, 25% है ओनली, वो त्रिपाद विभूति है भगवान का जगत। तो कहते तुम्हारे पास तो एक पाद विभूति के लिए खबरें तुमको दिक्कत आती होगी, हमारे पास तो त्रिपाद विभूति है भगवान की, हम तो कितनी खबरें दे सकते हैं। इसीलिए हमारे पास कोई कमी नहीं है। कमी क्या है? सुनने वालों की है। कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, कोई भगवान के बारे में जानना ही नहीं चाहता। अब ये कथा हम ब्रह्मा जी की सुन रहे हैं, कुछ लोगों को ये थोड़ा बोर सा लग रहा होगा कि भाई कोई कथा नहीं आई मधुर सी, कोई बढ़िया सी बात सुनाओ, कैसे भगवान चोरी करते हैं माखन की। लेकिन ये भी जरूरी है, ये भी आना चाहिए हमको, ये पता होना चाहिए किस प्रकार से भगवान का जगत है, कैसा भगवान का ऐश्वर्य है। जब ये पता होगा तब हम भगवान के लिए कोई गलती नहीं कर पाएंगे। कई बार हम भगवान को बहुत टेक इट इजी ले लेते हैं, ऐसी कथाएं मधुर मधुर सुनते सुनते। तो भगवान का ऐश्वर्य भी हमारे अंदर निहित होना चाहिए। जब तक ऐश्वर्य नहीं है तो माधुर्य का कोई स्थान बनता नहीं होता। किसी का बच्चा घर में चोरी करे, कोई बात नहीं, दूसरे के घर में चोरी करे, 1-2 दिन देखेंगे, उसके बाद चोरी करता रहे तो क्या करेंगे? पुलिस को देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। उसके माँ बाप को बुलाया जाएगा, पंचायत इकट्ठी कर लेंगे। ये तो गलत है। लेकिन कृष्ण यहाँ पर माखन चोरी कर रहे हैं, क्यों मधुर लग रहा है? क्योंकि पहले उनका ऐश्वर्य सबको पता है कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। अब जब वहां पर माखन चोरी करने तो बड़ा मधुर हो गया ये। जैसे किसी के घर में मोदी जी अमरूद तोड़ते हुए पकड़े जाएं कि अमरूद चोरी कर रहे थे मोदी जी अपने सखाओं के साथ, तो सबको बड़ा लगेगा भाई मोदी बड़ा फनी बंदा है। वैसे तो वहां कहां कहां घूम रहा है जाकर के अपने देश के प्रचार के लिए, अपने देश के विकास के लिए कितनी उसको नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन कैसी बातें करता है, कितना चिल है आदमी, ये बोलेगा व्यक्ति, और फिर उसको सुनकर के आस्वादन भी करेगा। और कोई किसी व्यक्ति की बात कही, कोई साधारण व्यक्ति किसी का अगर चोरी कर रहा था अमरूद, तो पकड़ो उसको, पागल है वो, ऐसे क्यों कर रहा है? तो वही वहां पर लीला हो जाती है। तो यहां पर यही बात है समझने वाली कि अगर हमें भगवान का ऐश्वर्य पता होगा, तब जब भगवान का माधुर्य में हम जाएंगे तब आस्वादन अच्छे से होगा, नहीं तो फिर क्या है। तो इसीलिए अगर भगवान की जितनी भी मधुर लीलाएं हैं उनके अंदर ऐश्वर्य तो निहित है ही। गिरिराज धारण लीला देख लो, उसमें क्या ऐश्वर्य नहीं है? कौन एक छोटा सा पत्थर भी हम थोड़ी देर उठा के नहीं रख सकते हाथ में? यहां तक भी भगवान ने तो ऐसे धारण किया हुआ था गिरिराज जी को 7 दिन तक, 7 रात तक। तो इसीलिए ये सारी जो चीजें हैं हमको पता होनी चाहिए। और ब्रह्मा जी बड़ी ही सुंदर यहां पर स्तुति करते हुए भगवान की यहां पर जो है ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं कि कैसा आपका ऐश्वर्य है। अब कह रहे हैं जब भगवान की सृष्टि करने की इच्छा होती है तब कहते वो क्या करते हैं, जो ये यहाँ पर कारण जल में विष्णु शयन कर रहे हैं ना, तो वो कारण जल में जो विष्णु शयन कर रहे हैं उसके लिए श्लोक है सइक्षत। उन्होंने जस्ट देखा, देखने से ही क्या हुआ, माया क्रियाशील हो गई। ये जो अभी प्रभु जी ने अंडरलाइन किया, तो जैसे ही उन्होंने दृष्टिपात किया तो माया अर्थात माया के 3 गुण है, सत्व, तम और रज। तो त्रिगुणमयी माया क्या हो गई है, एक्टिव हो गई। और एक्टिव होते ही उसने क्या कर दिया, ब्रह्मांडों की सृष्टि कर दी। और ब्रह्मांडों की सृष्टि करने पर एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदशाई विष्णु के रूप में ठाकुर जी प्रवेश कर गए। और गर्भोदशाई विष्णु आगे क्या करते हैं, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हो जाता है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, फिर 14 लोकों की सृष्टि करते हैं। 7 लोग इस पृथ्वी के ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। 14 लोकों की सृष्टि हो जाती है और फिर अनंत कोटि जीवों को उसमें भर देते हैं ब्रह्मा जी। अब प्रश्न ये होता है कि ब्रह्मा जी अनंत कोटि जीवों को भरते कहां से हैं? ये देखिए, ये सत्य, तप, जन, महर, स्वर्गलोक और फिर ये भूलोक जहां पर हम अभी बैठे हैं, उसके नीचे फिर आ जाता है अतल, वितल, सुतल और तलातल, महातल और रसातल। 7 लोग नीचे हैं। पृथ्वी, यहां बीच में पृथ्वी दिखाई है जहां पर हम बैठे हैं।
मिडल जो है प्लेनेट है वो पृथ्वी है। ये 14 लोक हैं और 14 लोकों में ब्रह्मा जी इनकी सृष्टि कर देते हैं और एक एक जीव के अंदर कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, परमात्मा के रूप में वास करते हैं, जिनको क्षीरोदशाई विष्णु कहते हैं। एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा गर्भोदशाई विष्णु, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो विष्णु है वो कारणदशाई विष्णु, और एक एक जीव के हृदय में जो विष्णु रहते हैं उसको क्षीरोदशाई विष्णु कहते हैं। और इन्हीं को विष्णु कहा जाता है। जब कोई कहते हैं ना विष्णु ही जानते हैं, विष्णु अंतर्यामी है, तो वो किसकी बात हो रही है, क्षीरोदशाई विष्णु की, जो अंतर्यामी रूप में सबके हृदय में वास करते हैं। सबके हृदय में वास करने पर भी रहते हैं शांत, बिल्कुल कुछ कहते नहीं है, किसी चीज के लिए गलत के लिए रोकेंगे नहीं, सही के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। तो ये है जो अभी प्रभु जी ने अंडरलाइन किया, ये क्षीरोदशाई विष्णु है जो सबके हृदय में वास करते हैं। तो ऐसे करके यहां पर ब्रह्मा जी भगवान के बड़े ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी भगवान को कहने लगे, प्रभु मैं तो एक चीज नहीं समझ पाया। आगे जाके बोलते आप सीमाबद्ध हो या असीम हो ये नहीं समझ पाया। सीमाबद्ध अर्थात जिसको आंका जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, जो सीमा के अंदर है। असीम अर्थात जिसको मापा ही नहीं जा सकता। अब जैसे आकाश की बात कहो, आकाश सीमाबद्ध है या असीम है? आकाश असीम है। हम कहां से आकाश को मापेंगे फीता लगा करके, पता ही नहीं आकाश का और छोर ही नहीं दिखता। तो ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु आप असीम हो या ससीम हो, मैं समझ नहीं पा रहा। कहते क्यों? कहते जब मेरा जन्म हुआ था आपके नाभि कमल से, तो मैं अपने निवास का पता दिखाने के लिए कि मैं कहां से निकला हूं, मैं आपकी नाभि कमल में ही घुस गया, उस नाभि की नाल में ही घुस गया, कमल की नाल में दिखाई, यहां पर नाभि कमल दिखाया ब्रह्मा भगवान का। ब्रह्मा जी उसी नाल में घुस गए थे और जब घुस गया कहते हजारों वर्ष तक ऊपर नीचे ढूंढने पर भी मैंने नाल का अंत नहीं पाया। इसीलिए कहते मैं अपनी शक्ति को तुच्छ जान करके क्या हुआ, शरणागत होकर के बैठ गया। तब आपने अपना गर्भोदशाई विष्णु जो यहां पर बैठे हैं, गर्भोदशाई विष्णु, वो भगवान ने अपना रूप दिखाया था ब्रह्मा जी को। कहते फिर एकदम से वो रूप मेरे से सामने से दृष्टिगोचर नहीं हुआ, क्या हो गया, अंतर्हित हो गया। अब कहते अगर आपका विग्रह सीमाबद्ध होता तो फिर मतलब सीमाबद्ध होता था तो उसको मापा जा सकता होता, तो फिर जब मैं खोज रहा था तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? अगर आप असीम हो तो फिर मुझको उसका दर्शन कैसे हो गया? जो असीम है उसका दर्शन कैसे हो सकता है? आप पूरे के पूरे दिख गए मुझे वहां पर बैठे हुए, जैसे अभी हम देख रहे हैं विष्णु को। तो कहते इसीलिए कहते आपके विग्रह और आपकी लीला के विषय में असमंजस्य हो जाता है, पता नहीं चलता। आपकी माया ऐसी है कि कोई भी आपको जान नहीं सकता। आपकी सारी लीलाएं, आपका विग्रह पूर्ण रूप से कहते आपकी अचिंत्य शक्ति का विलास है। आपकी शक्ति अचिंत्य है। अचिंत्य अर्थात जिसकी चिंता नहीं की जा सकती, जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। अब जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता फिर उसको क्या हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बोरियत सी लग रही होगी, लेकिन नहीं, पता होना चाहिए कि भाई भगवान कितने विभु हैं और फिर भी हम जीवों पर कृपा करने के लिए कैसे सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। इसीलिए कहते जो आपकी अचिंत्य महाशक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता वह किसी भी प्रकार से आपके विग्रह और आपकी लीला के यथार्थ तत्व को नहीं समझ सकता। इसीलिए आपकी अचिंत्य शक्ति के बारे में तो सबको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। श्री रूप गोस्वामी जी एक प्रार्थना में कहते हैं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, समाधि में ब्रह्मा जी भी ना तब नखागर मरीचम, आपके नख के अगर भाग, नख का आगे का भाग होता है नाखून, नाखून के आगे का भाग, नख के अगर भाग की ध्यान नहीं कर सकते, जो ज्योति निकलती है भगवान के नख के अगर भाग से। ब्रह्मा जी समाधि में भी जिसका ध्यान नहीं कर सकते, ज्योति का आपके शरीर से निकले वाली, कहते फिर भी मैं इच्छा कर रहा हूं, तदपि तब भी मैं इच्छा कर रहा हूं कि आपकी कृपा से ही आपकी प्राप्ति हो सकती है। अगर आप कृपा कर दोगे तो मुझे आप दर्शन दे ही दोगे। इसीलिए प्रभु मैं आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूं। तो ये सारी प्रार्थनाएं हमको सिखा रहे हैं ब्रह्मा जी कैसे स्तुति करनी चाहिए। स्तुति से हर व्यक्ति प्रसन्न होता है। एक बार अकबर बैठे थे, बैंगन की सब्जी बनी थी महल में। अकबर को बैंगन बहुत टेस्टी लगे, बढ़िया अदरक वदरक डाल के बनाए होंगे उनकी रानियों ने। अब खा के बैंगन जब अकबर बैठा वहां पर सिंहासन पर, तो उसने बीरबल को कहा, बीरबल बैंगन बहुत बढ़िया वस्तु है। तो बीरबल ने कहा महाराज इसीलिए तो इसके सर पे ताज है। अकबर कहा हाँ भाई बात तो सही है, इसीलिए सर पे ताज है। बैंगन देखा होगा किसी ने, सर पे ताज जैसा लगता है, ताज पहना रखा है, ऐसे ऊपर से मुड़ा हुआ होता है। अब बैंगन खा लिए थे ज्यादा, उसका पेट खराब हो गया, लूज मोशन हो गई, अच्छे से बीमार हो गया। अगले दिन थोड़ा लेट पहुंचा, जब दरबार में आया तो अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल बैंगन बड़ी बेकार वस्तु है, हैं पेट ही खराब हो गया। तो बीरबल ने कहा महाराज इसीलिए तो इसको सर पे ना कीले लगा करके ठोक रखा है, अच्छी वस्तु नहीं है।
अकबर कहता है तो आदमी कैसा है, कल तो कह रहा था इसके सर पे ताज है और आज कह रहा है कि इसको कीले लगा रखी हैं। तो बीरबल ने कहा कि जहां पना मैं आपका दास हूं, बैंगन का दास नहीं हूं। तो इसीलिए कहते हैं ना बिन थाली का बैंगन है, ये थाली का बैंगन की कभी इधर कभी उधर। तो वैसे वाला हमको संसार में तो हम वैसे ही रहते हैं, लोगों से काम निकलवाने के लिए, जैसा हम तो जिसके उसकी खुशामदी करनी है। लेकिन यहां पर भगवान की जो हमें करनी है स्तुति खुशामदी जो करनी है भगवान की, वो उनको वैसे वाला सोच के नहीं करनी, जो उनका नित्य स्वरूप है उसको जान करके करनी है। इसीलिए ब्रह्मा जी इतनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं और हमको सिखा रहे हैं कि भाई भगवान का क्या ऐश्वर्य है, भगवान का क्या माधुर्य है, इसको जानो, फिर जाकर के भगवान की हम स्तुति कर पाएंगे, तब जाकर के हम भगवान को मान पाएंगे। और देखिए स्तुति भी कैसी, हम गौड़ीय वैष्णव जो नाम जपते हैं भगवान का, हम कोई मंत्र नहीं जपते कि ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम क्या कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताओ इसमें और उसमें क्या फर्क है, वो ज्यादा बढ़िया लग रहा है या ये वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है? सच सच बताना, किसमें ज्यादा श्रद्धा होती है सुन करके? कोई बता सकता है श्रद्धा किसमें होती है? किसी व्यक्ति को दोनों मंत्र दिखाओ, श्रद्धा उसकी किसके प्रति ज्यादा होगी मंत्र के हिसाब से? ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस प्रकार के मंत्र के प्रति श्रद्धा होगी या हरे कृष्ण के प्रति श्रद्धा होगी किसी व्यक्ति की? हाँ जी प्रभु जी बताइए, संजय प्रभु। हाँ जी प्रभु, हाँ जी प्रभु जी बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो ऐसे मंत्र होता है उसी के प्रति ज्यादा श्रद्धा होती है। हाँ सुनते हैं पहले तो। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो मंत्र है, ऐसे लगता है कि यही मंत्र है। हरे कृष्ण मंत्र में क्या है भाई, महामंत्र है ये तो, लेकिन इसमें क्या है ऐसा, जब तक इसकी महिमा किसी को पता नहीं होगी तो उसको श्रद्धा नहीं होगी। तो ये हरे कृष्ण मंत्र, जैसे हम भगवान की इतनी बातें सुन रहे हैं, भगवान का इतना ऐश्वर्य समझ रहे हैं, तो ऐश्वर्य इतना समझ करके तो ओम क्लिंग हिलिंग इस तरह से लगा करके ही अच्छा लगेगा उनको बुलाना करना, उनका जाप करना, उनकी पूजा इत्यादि करना। लेकिन जब आ गया भैया यहाँ पर बात आ गई भगवान कृष्ण की, जहां पर वो गोलोक में इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं द्विभुज रूप धारण करके, तो इसलिए यहाँ संबोधनात्मक नाम आ गया। संबोधनात्मक समझते हो, किसी को नाम लेके बुलाना, जैसे मेरा नाम माधव है, कोई कहे माधव तो एकदम से मैं कान करूंगा, हाँ जी भाई क्या हो गया, तो इसीलिए कृष्ण नाम बुला रहे हैं। हरे अर्थात राधे, राधे कृष्ण संबोधनात्मक है मंत्र ये। संबोधनात्मक मतलब जैसे ब्रज में गोपियां कृष्ण को कहती हैं, वो तो नाम भी नहीं लेती, वो तो बाप का नाम लेती हैं, कृष्ण का नाम नहीं लेती, नंद का बोलती है नंद के। किसी को किसी का बाप का नाम लेके बुला के दिखाओ, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लेकिन ब्रज में कृष्ण का नाम नहीं लेकर के नंद के ऐसे कह के बुला करके उससे काम करवाती हैं कृष्ण से। तो यहां पर ये है प्रेम की बात है। इसीलिए हम लोगों को कहां पहुंचा दिया गुरुवर्गों ने। यहाँ ब्रह्मा जी कितनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करते हुए कैसा ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं। आप कभी साउथ इंडिया जाकर के देखिएगा कैसे भगवान की पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुतियां की जाती हैं, कैसे उनका अर्चन किया जाता है। वहां ठंड ज्यादा पड़ती नहीं, लेकिन ठंड हो भी तो भी पंडित लोग जो है ऊपर नंगे बदनी रहते हैं इस पूजा में हर समय, वैसे ही पूजा करेंगे सारी जाके अंदर मंदिर में। तो वहां बड़े ही नियम पालन किए जाते हैं, इतने आचार विचार से हम तो इतना कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए, लेकिन यहां पर क्या हो गए, सुलभ हो गए हैं भगवान हमको इतने गुरुवर्गों की कृपा से। इसीलिए ये स्तुतियां बड़ी ही सुंदर हैं। कल तो बड़ी ही ब्रह्मा जी जब देखेंगे ना, इतना ऐश्वर्य प्रकट कर करके बोल करके ब्रह्मा जी का मुंह सूख गया। अब कल ब्रह्मा जी फिर सोचेंगे भैया भगवान तो बोल ही नहीं रहे, थोड़ा सा भी देखा नहीं मेरी तरफ। कल फिर आएगा ब्रह्मा जी, फिर ब्रजवासियों की बात शुरू करेंगे। कल आएंगी बड़ी सुंदर सुंदर बातें जो हमारे कान हर समय सुनना चाहते हैं, ब्रज की कथाएं। तो वहां पर ब्रह्मा जी ब्रजवासियों की महिमा का गान करेंगे। अहोति धन्य ब्रज गौर मन्य स्तन्यामृतम पीतम अतीवते मुदा। ये ब्रजवासी कैसे धन्य है प्रभु, जिन्होंने क्या किया कि जिनका दूध पी करके आप तृप्त नहीं हुए कि यशोदा मैया का, और इतनी माओ जो है इनका दूध पी रहे हो बछड़े बन करके, इतनी गायों का, इतनी जो वात्सल्यवती गोपियां हैं इनके बालक बन करके इनका दूध पी रहे हो। एक यशोदा मैया का दूध पीकर आपकी तृप्ति नहीं हुई, आप कितना प्रेम करते हो इनसे। जब से सृष्टि हुई है तब से यज्ञ चल रहे हैं और आपको तृप्त नहीं कर सके, लेकिन फिर भी आप यहां पर क्या हो गए हो, इनके इतने सुलभ हो गए उनको। तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर स्तुतियां आएंगी तो भगवान फिर ब्रह्मा जी की तरफ देखना शुरू करेंगे। तो कल हम बहुत सारी स्तुतियां श्रवण करेंगे ब्रह्मा जी की।
भी समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।